नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। पश्चिम बंगाल में जो पुरानी सरकार थी, यानी बीते दिनों जो ममता बनर्जी की सरकार थी, इस सरकार का नाम कई सारे ऐसे गलत कामों के साथ जुड़ा और इसी का जो खामियाजा ममता बनर्जी और ममता बनर्जी सरकार को देनी पड़ी इस इलेक्शन में। धीरे धीरे ये फहरिस्त आपके सामने आता रहेगा, क्योंकि जो नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये वायदा किया है लोगों से कि ममता बनर्जी के जो काले कारनामे हैं या तृणमूल सरकार के जो भी गलत हैं, काले कारनामे हैं, अत्याचार हैं, जंगल राज है, यानी हर उस वजह जिसके वजह से लोगों को बेइज्जती उठानी पड़ी, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, महिलाओं को, शायद ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बेइज्जती, क्योंकि संदेश खाली जैसे किस्से हैं यहां पर, जहां पे महिलाओं के जो इज्जत, आबरू, अस्मत, इसके साथ तृणमूल के गुर्गों ने मनचाहा जो भी मन में आया, शाहजहां शेख और उनके जो भी गुंडे हैं जो तृणमूल आश्रित हैं, तृणमूल के मेंबर हैं, लीडर्स हैं, इनके वजह से जो जो उठानी पड़ी जिल्लतें, उन सब का हिसाब मांगा जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अब पुरानी सरकार के, यानी बीती दिनों में जो भी गड़बड़ हुए हैं, जो भी गलतियां हुए हैं, उसकी फाइल्स सारे खोली जाएगी। लिहाजा देयर इज एनफ रीजन फॉर द बैनर्जीज, ममता बनर्जी, nephew Abhishek Banerjee, and others in Trinamool, especially the stooge factor, the stooge community in Trinamool, to fear, to get alarmed, to stay scared, because any day, any time, any moment, now they can face the music. And believe me, people in West Bengal are extremely elated to see this happening to the Banerjees, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा जंगल राज फैला के रखा था, एक ऐसा नैरेटिव फैला के रखा था कि लोग बाग इनके खिलाफ जाने से वैसे ही डरते थे, और अगर चले भी गए तो इन लोगों को यह डर सताता था कि कल कहीं हमारे साथ जो होगा, चलो होगा, लेकिन हमारे घर परिवार के, हमारे बच्चों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ कोई गलत ना हो जाए। ये तृणमूल का जो स्ट्रक्चर था, लोगों को डराने का, लोगों को धमकाने का, घर की महिलाओं को जिस तरह से ये लोग धमकाते थे, डराते थे। अभी हाल फिलहाल फौल्ता में भी ये सुनने को मिला कि जो जहांगीर शेख हैं, वहां के गुंडे, तृणमूल आश्रित, वो महिलाओं को जाकर डराते थे, धमकाते थे, गाली गलौज करते थे कि वोट के दिन या तो वो ना निकले, और अगर निकले तो ये हिमाकत ना करे कि और किसी को वोट दे। खैर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बंगाल अब सांस लेने लगा है, बंगाल इज ब्रीदिंग फाइनली। यह खबर आरजी कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अभी जैसे कि आपको पता ही है, चंद रोज पहले जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने 3 आईपीएस ऑफिसर्स, 3 टॉप कॉप्स को सस्पेंड किया, जिन लोगों का जो
कनेक्शन है वो आरजी कौर के केस से जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने मदद की थी इस केस को हशप करने के लिए। हशप वाली बात मैं बार बार कह देता हूं, ये हम लोगों का नैरेटिव नहीं है। ये कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि द ममता बनर्जी गवर्नमेंट हैड ट्राइड टू हश अप दिस केस। खैर, जैसे कि आपको पता है, विनीत गोयल यानी उन दिनों जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, इंदिरा मुखर्जी जो डीसीपी सेंट्रल हुआ करती थी, और अभिषेक गुप्ता जो डीसीपी नॉर्थ हुआ करते थे, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी प्राइमा फेसी रिपोर्ट्स, जिसको ऑफ कोर्स इन लोगों ने दबा के रखा था इतने दिनों से, अब साफ हो रहा है कि इन तीनों अफसरों का डायरेक्ट हाथ था इस केस को हशअप करने में, रफा दफा करने में। ऑब्वियसली ममता बनर्जी के शय पर, ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट पर। हद तो यह है कि ममता बनर्जी ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थी, पुलिस मंत्री भी थी और हेल्थ मिनिस्टर भी थी। लिहाजा ये केस अगर वो चाहती तो पॉजिटिव वे में भी कर सकती थी और तब शायद इनको आज यह दिन देखना ना पड़ता। खैर, it's well and good that Mamata Banerjee regime is a past now and Banerjees have gone for good. किस्सा यह है कि 2 दिन पहले जो पूर्व जज साहब थे, चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाईकोर्ट के, अभिजीत गांगुली, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, वो आरजी कौर गए हुए थे और उन्होंने 2-3 बहुत अहम सवाल उठाए, अहम भी और अलार्मिंग भी। उससे पहले मैं ये कह दूं कि बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे कि अभिजीत गांगुली इतने दिनों तक क्यों चुप थे, क्यों उन्होंने ये इश्यूज नहीं उठाए। अभिजीत गांगुली अगर कुछ उठा भी देते इस बीच तो उसको दबा दिया जाता, क्योंकि ममता बनर्जी या उनके गुर्गों का जो दबदबा था, और इस केस को खासकर हमें नहीं पता अभी भी क्यों ये केस ममता बनर्जी सरकार इस तरह से इस पर हावी हो गई, क्यों इसको दबाने के लिए आमादा हो गई उस दिन रात को, या इस केस के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन है जिसको ये सरकार बचाने पर, मतलब मरने मारने पर आमादा हो गए, अपनी रेपुटेशन का भी नहीं सोचा। ये नाम भी सामने आएंगे आने वाले दिनों में, उम्मीद करते हैं। तो खैर, जस्टिस गांगुली ने 8th फ्लोर यानी 8वीं मंजिल पर जो सेमिनार रूम है या एक अलग कमरा है जो कि बंद पड़ा हुआ है 2 साल से, यानी यह हादसा हुआ था 9 अगस्त 2024, और उस समय से बहुत सारे चीजें बदल गए हैं आरजी कौर में, उस फ्लोर में, सेमिनार रूम में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस आरजी कौर का जो सीन ऑफ क्राइम है या जो वो जगह है उस पे लिपापोती हो गई है, रंग हो गया है, सीमेंट से उसको लिपापोती कर दिया गया है। सो एवरीथिंग हैज बीन वॉश्ड, एवरी एविडेंस, एवरी विटनेस वाज वॉश्ड। न्यू कंस्ट्रक्शन वहां पे कर दिया गया है। तो आखिर जस्टिस गांगुली का जो पूछना है वो बहुत प्रूडेंट है, बहुत अहम है कि ये 8वीं मंजिल पर जो ये कमरा है, जो आज तक अंडर लॉक एंड की, यानी इसको अभी भी ताला लगाया हुआ है, इसके पीछे क्या राज है। जस्टिस गांगुली का माने तो जस्टिस गांगुली कहना चाह रहे हैं कि इस कमरे की अगर ठीक से इसको खोलकर ठीक से अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो अभी भी शायद बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है, जैसे खून से सने हुए ग्लव्स, या शायद हथियार, या शायद कुछ और भी। क्योंकि एक चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी ने जो ये हशअप किया था, इसमें पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया, उससे पहले ही दफना दिया गया था, यानी जो विसेरा रिपोर्ट तक हमारे सामने नहीं आई थी। बट एनीवे, इट वाज क्लियर दैट दिस 31-year-old postgraduate student who was doing her
her medical training from RG Kar hospital and was brutally अभी रेप्ड मान के ही चलते हैं, गैंग रेप अभी कहीं आ नहीं रहा है, क्या पता क्या हो, लेकिन शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड इनसाइड द सेमिनार हॉल ऑन दैट फेटफुल नाइट या फेटफुल मॉर्निंग। लेकिन एक चीज इसमें और है कि एक और महिला जो कि उन्हीं की बैचमेट है या उन्हीं की जो फ्रेंड है, एक ही शायद डॉर्मिटरी भी शेयर करती थी, हॉस्टल शेयर करती थी, तो एज अ रेजिडेंट डॉक्टर, तो उस महिला डॉक्टर ने बिना मतलब अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया जाए, इसलिए हमें अभी भी उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का हक भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है वो कौन है। तो इस महिला ने कहा था कि इस हादसे से एक दिन या 2 दिन पहले वो सेमिनार रूम में इस तरह से सोई हुई थी। नेचुरली रेजिडेंट डॉक्टर्स टेक रेस्ट, बहुत आम बात है, और उस महिला ने भी किसी एक को उस कमरे में धुत, शराब में धुत, बिल्कुल ड्रंक हालत में उस कमरे में घुसते हुए देखा था। उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था, वो बच गई। इस लड़की का, यानी जिसको हमने अभया नाम दिया है, क्योंकि बार बार वही कहना पड़ता है कि विक्टिम्स को हम बचा नहीं सकते लेकिन नाम भी नहीं ले सकते। खैर, कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं वो सराखों पर, इतनी हिमाकत हम लोगों में नहीं है कि कोर्ट को चैलेंज करें, करना भी नहीं चाहिए। तो ये जो एलिगेशन इस महिला जो कोलीग ने लगाया था कि उस कमरे में हर रोज रात को कोई ना कोई आता था या आता है, हो सकता है ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को पता हो सकता है ये एक्चुअली जिस ओर ये इशारा था या इशारा है वो है कोई पॉलिटिकल क्रिमिनल। तो क्या उसी को बचाने की ये सारी जुगत कर रही है ममता बनर्जी? तो फिर वो कौन है? कौन ऐसा इंसान है जो हर रोज शराब पीकर सेमिनार रूम में आता था अय्याशी करने के लिए? कौन है वो? ये सवाल अभी भी वही की वही है, क्योंकि ये नाम हमें अभी तक मिला नहीं है। खैर, जस्टिस गांगुली पर आते हैं, सॉरी, पूर्व जस्टिस गांगुली। तो गांगुली साहब ने एक और बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, वो है सीमा पाहूजा, जो कि एक सीनियर सीबीआई ऑफिशियल हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा पाहूजा ने कहीं ना कहीं अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में जो वो कर सकती थी, सक्षम थी, लेकिन उन्होंने कोताही बरती है। क्यों? किसी के कहने पर, किसी की धमकी पर, या फिर किसी को खुश करने के लिए, किसी को ओब्लाइज करने के लिए। फॉर्मर जस्टिस गांगुली, एमपी जस्टिस गांगुली, एमपी गांगुली ने, अभिजीत गांगुली ने जो कहा है, मैं वो आपसे पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं तर्जुमा हिंदी में कर दूंगा। Quote unquote, I am not blaming entire CBI. I see fault with that specific officer. She should be माफ कीजिए, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। I am not blaming the entire CBI. I see fault with that specific officer. She should be investigated and interrogated. Unquote. मतलब इनका जो सीधा जो निशाना था वो ये सीमा पाहूजा, जो कि सीनियर सीबीआई ऑफिशियल हैं, इनके तरफ था। उनका कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उसको एक तरह से हशप करने की जो कोशिश, जो इल्जाम पहले भी लग चुका है, वो भी इसमें शामिल है। अभिजीत गांगुली ने एक और बहुत अहम
मुद्दा उठाया है और वो ये है कि उनका कहना है कि जो स्टेयरकेस है, जो जीना है, उस जीने की भी जांच ठीक तरह से नहीं हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी अगर ठीक से उस जीने को इंटरोगेट मतलब उसकी अगर एग्जामिनेशन हो, शायद अभी भी कुछ फॉरेंसिक डिटेल्स वहां मिल सकती है। मतलब हो सकता है कि अभया को वहां से खींच के या एक तरह से मतलब शी वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम सेमिनार रूम टू अदर रूम और शी वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम वन फ्लोर टू द अदर। सो ये सारी बातें जो वो कहना चाहते हैं। खैर, the good thing is, as I said, Shubhendu Adhikari has made it clear, not once but number of times, that he will not tolerate any kind of malpractices in medical fraternity or hospitals, and particularly about RG Kar case, यानी अभया केस। उन्होंने साफ कह दिया है कि फाइल खुलेंगे, फाइल खुल रही है। और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री है बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हर वो फाइल खुलेंगे जो ममता बनर्जी या तृणमूल राज के वक्त हुए अत्याचार, जंगल राज की ओर चीख चीख कर उस ओर इशारा कर रही है। जाहिर सी बात है, शुभेंदु अधिकारी का जो तीर था, जो तरकश से निकल चुका है और काम भी शुरू हो गया है, वो ये है कि तृणमूल का जो राज था, इस दौरान जितने भी अत्याचार हुए हैं आम लोगों पर, चाहे वो तोला से हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे वो किसानों पर हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर हो, चाहे वो जॉब कार्ड को लेकर हो, ऐसे तमाम जो भी, मैं इनको गलतियां नहीं कहूंगा, मैं इनको क्राइम्स ही कहूंगा। तो जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं तृणमूल जमाने में, उन सब की फाइल खुलेंगी। फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं हमेशा कहता हूं फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन नाउ वी हैव समवन इन द स्टेट who is thinking about all this, who is taking the initiative to raise his voice. And as I always say, finally Bengal is breathing. बंगाल अब सांस लेने लगा है। वो बंगाल जो एक तरह से डर के दुबक गया था, वो बंगाल जो बहुत खुशी से, इज्जत से ममता बनर्जी को सत्ता पे काबिज किया था 2011 में, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी या तृणमूल का वो चेहरा, वो भयानक चेहरा, वो खतरनाक चेहरा लोगों के सामने आता गया और लोग इससे कन्नी काटते गए। पीपल वर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम तृणमूल सिंस 10 years now, and I was telling this. Many of my friends, some of my relatives were finding it very difficult. They were saying, well, I was seeing. But now, of course, the election result has made it clear that people were unhappy, and now people are saying, Mamata Banerjee, you need not to come back. And we are waiting for that day when Trinamool will perish. Trinamool will end completely. And that day is not very far. Because already जो नेता मंत्री है, जो MP MLA हैं, उन लोगों में एक तरह से फूट पड़ने लग गई है। वो लोग कह रहे हैं कि हम तृणमूल से खुश नहीं थे, हमें पता है तृणमूल में क्या गलतियां। स्पोक्स पर्सन जो तृणमूल की वाहवाही करते थे, तृणमूल पे कुछ भी कहते तो मरने मारने पर आमादा हो जाते थे, वो अब कह रहे हैं कि हमें कहना पड़ा क्योंकि दैट वाज आवर जॉब टू बैट फॉर तृणमूल। लेकिन हमें पता था, एक भाई साहब ने तो इतना तक कह दिया, आरजी कौर के वक्त मैं तृणमूल का जो पक्ष लेता रहा, मैं आरजी कौर में जो हो रहा है उसका मुखालफत करता रहा। मुझे तब भी पता था कि मैं गलती पर हूं, इंसान हूं, मुझे क्या समझ में नहीं आता कि आरजी कौर में क्या हुआ है, लेकिन वो मेरा काम था। खैर साहब, एज इन इंग्लिश दे से बेटर लेट देन नेवर, हिंदी में कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए।
जहां आंख खुला वहीं सवेरा। इन लोगों की आंख खुल गई है, देखना पड़ेगा बाकी लोगों की आंख खुलती है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव, मैं पल्लव घोष आपके साथ। आरजी कौर का मुद्दा अभी गरमाना शुरू हुआ है। एज इन आवर प्रोफेशन वी कॉल इट एक्चुअली हीटिंग अप स्टोरीज, या एक्चुअली बिल्डिंग अप स्टोरीज। तो इस आरजी कौर को लेकर आने वाले दिनों में और भी बहुत खुलासे होने बाकी है। अभी तो उस नाम का आना बाकी है जो आरजी कौर के सेमिनार रूम में हर रोज रात को जाता था शराब पिए हुए धुत हालत में, और उस दिन अभया के साथ जो दुष्कर्म हुआ वो किसने किया और क्यों ममता बैनर्जी और उनकी पार्टी मरने मारने पर आमादा हो गए उस आदमी को बचाने के लिए। कौन है यह आदमी, किस परिवार से है यह आदमी, क्या कोई विशेष परिवार से है यह आदमी? इंतजार करिए, बहुत जल्द इसका भी जवाब मिल जाएगा। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज में, आपके साथ पल्लव घोष।